ईरान में लगातार 18 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब ये सिर्फ आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय टकराव की आहट सुनाई देने लगी है। हालात तब और गंभीर हो गए जब 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुनाई गई और इस पूरे खबर के बाद विरोध और भी व्यापक स्तर पर चलने लगा। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 11 जनवरी को उसके खिलाफ हिंसा को उकसाने में उसे दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। और इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू किया तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा, बेहद खराब होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे और सवाल बेहद गंभीर है। सोचिए आप भी कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है, और अगर करना चाहे तो क्या वो इसके लिए बेहद आसान होगा। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। हकीकत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे जितना आसान समझ रहे हैं, ये उतना ही जटिल है, उतना ही खतरनाक है। 10 पॉइंट में इस रिपोर्ट में आपको समझाऊंगी कि आखिरकार कितना जटिल होने वाला है ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ईरान के हालात आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है और सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। गिरफ्तारी है, फांसी की आशंका है, दुनिया की सांसें अटकी हुई है, अमेरिका की खुली चेतावनी भी सामने है। अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अंजाम बेहद खराब होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर सख्त है, बयान तीखे हैं, संकेत साफ है कि वॉशिंगटन सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी एक बार भी, 100 बार तो भूल जाइए, एक बार भी विचार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये, क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला कर पाएगा? 10 बेहद सिंपल पॉइंट्स आपको समझाऊंगी, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा और आप देखिए कि उस 10 पॉइंट में कैसे आप समझ सकते हैं इस पूरे वैश्विक राजनीति को और इस संग्राम को। सबसे पहली और सबसे सटीक बात यह है, और जो आपको समझना भी चाहिए, कि ईरान वेनेजुएला या फिर इराक जैसा देश नहीं है। ईरान का सत्ता ढांचा सिर्फ सरकार के भरोसे से नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे एक बेहद मजबूत सैन्य, वैचारिक और धार्मिक सिस्टम भी है। यहाँ सत्ता का असली केंद्र सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द नहीं है। असली केंद्र सुप्रीम लीडर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, धार्मिक संस्थान के हाथ में भी है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका किसी एक सरकार, एक नेता को निशाना बनाकर सोचता है कि ये पूरा सिस्टम ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। ईरान का सिस्टम बाहर से दबाव पड़ने पर और भी ज्यादा सख्त हो जाता है, संगठित हो जाता है, और यही चुनौती होगी अमेरिका के सामने। दूसरा सबसे अहम फैक्टर समझिए, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि ईरान की सत्ता की रीढ़ है, बैकबोन है। IRGC के पास 1.5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित और कट्टर जवान है, जो सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते, बल्कि वैचारिक रूप से भी अमेरिका विरोधी सोच में पले बढ़े हैं। इनकी मानसिकता बेहद कट्टर है। ये जवान किसी भी बाहरी हमले का तुरंत और आक्रामक जवाब देने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसे सिर्फ ईरानी सेना से नहीं, बल्कि IRGC की पूरी ताकत से टकराना होगा। और तीसरी वजह जो आपको समझना चाहिए, वो एक बेहद अहम वजह, एक बेहद अहम कारण, IRGC कोई एक यूनिट नहीं है। इसके पास अपनी अलग एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और इसकी पूरी यूनिट है इसके पास। यहां तक कि साइबर आर्मी भी है। साइबर मोर्चे पर ईरान पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को कई बार चौंका चुका है। बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मिलिट्री नेटवर्क पर साइबर हमले करने की रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है। यानी अगर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हवाई हमला करता है तो जवाब जमीन, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस हर जगह से मिल सकता है। और यह है तीसरी बेहद अहम वजह।
बात करते हैं चौथी पहलू की। चौथा पहलू ये है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की रणनीति ईरान की प्लानिंग हमेशा जवाबी कार्रवाई की रही है। अमेरिका की किसी भी स्ट्राइक के बाद पलटवार तय माना जाता है और ये पलटवार सिर्फ और सिर्फ ईरान की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सीमा से बाहर भी है, पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। हामुर्ज जलडमरू मध्य से लेकर तमाम जो देश हैं उसके हालात भी खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर होगा और अमेरिका ये नहीं चाहेगा। पांचवी बड़ी चुनौती क्या है? ईरान के सैन्य ठिकाने पूरे देश में फैले हुए। ईरान का भूगोल अमेरिका के लिए एक चुनौती है, चुनौती का सबब बना हुआ है। पर्वतीय इलाके हैं, अंडरग्राउंड बेस है और सोचिए बंकरों में छिपे मिसाइल लॉन्च पैड को एक साथ खत्म करना लगभग नामुमकिन है अमेरिका के लिए। वेनेजुएला जैसे हालात यहाँ पर नहीं है। अमेरिका चाहे जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, एक ही हमले में ईरान को पूरी तरह पंगु करना बेहद मुश्किल है, अमेरिका के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। और छठा खतरा क्या है? इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इजरायल को सीधा निशाना बनाएगा। और आपको याद होगा जून 2025 से पहले क्या कुछ हालात थे, ईरान और इजरायल किस तरीके से आमने सामने थे। इसके अलावा कतर, बहरीन, इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस में भी ईरान की रडार पर होंगे, ईरान उसे निशाना बनाएगा। इसका मतलब साफ है कि एक हमले के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाएगा, जो कि बेहद घातक होने वाला है। तस्वीरें बेहद संवेदनशील हो जाएगी। सातवां और बेहद अहम पहलू जिसे आपको समझना चाहिए, ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। फिलहाल ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों में दबाव बनाने की कोशिश प्रदर्शनकारियों पे कर रही है, लेकिन अगर अमेरिका सीधा सैन्य कार्रवाई यहां पर करने लगेगा तो हालात पूरी तरह से पलट सकते हैं। बाहरी दुश्मन के खिलाफ जंग शुरू होते ही ईरान के भीतर राष्ट्रवाद की लहर आपको देखने को मिलेगी और सरकार विरोधी आंदोलन कमजोर हो जाएंगे। यानी अमेरिका का हमला अप्रत्यक्ष रूप से ईरानी सरकार को एक साथ ले आएगा, लोगों को एक साथ लाने का काम करेगा, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है। और जब देश की बात आएगी, जब राष्ट्र की बात आएगी तो सभी एक हो जाएंगे। आठवां कारण समझिए, अमेरिका की अपनी थकान है। अमेरिका पहले ही यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष, चीन के साथ रणनीतिक टकराव में उलझा है। ऐसे में ईरान के साथ एक नई जंग अमेरिका के लिए भी लंबी है, महंगी है और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती है। अमेरिकी जनता लंबे समय से विदेशी युद्धों के खिलाफ रहे हैं। याद होगा आपको किस तरीके से बार बार ट्रंप ये कह रहे थे कि उन्होंने युद्ध को शांत कराया, लेकिन एक युद्ध करवा देंगे तो एक अलग सी जो दाग है उनके दामन पर लग जाएगी और ये उन्हें बेहद महंगा साबित होगा। नौवां खतरा क्या है? ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से जुड़ा है। ईरान में अमेरिकी सैनिक उतारना इराक या अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा जोखिम भरा है। ईरान की आबादी बेहद भारी संख्या में है, तादाद बहुत ज्यादा है, जमीन मुश्किल है, स्थानीय समर्थन मिलना लगभग नामुमकिन और किसी भी तरह की जमीनी जंग अमेरिका के लिए दलदल बन सकती है, जिससे निकलना आसान नहीं होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और 10वां लेकिन सबसे अहम और आखिरी पहलू आपको समझा देती हूं, अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति से जुड़ा है। ट्रंप का वोट बैंक अमेरिका को विदेशी युद्धों में झोंकने के खिलाफ रहा। अगर ट्रंप एक और युद्ध में शामिल हो जाते हैं, अमेरिका को धकेल देते हैं, अमेरिकी सैनिकों को उतार देते हैं, तो उसका सीधा असर उनके समर्थकों पर होगा और राजनीतिक नुकसान वो नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि ट्रंप की भाषा भले ही आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, लेकिन फैसले लेने से पहले उन्हें कई बार सोचने की जरूरत सामने है और जरूरत पड़ रही है। खैर, कुल मिलाकर तस्वीरें बेहद साफ है, तस्वीरें आपके सामने है। आप समझिए कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत आसान नहीं। ईरान पर हमला सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, प्लानिंग, रणनीतिक जोखिमों से भरा कदम है।
अमेरिका के बयानों में सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद ईरान पर सीधी कार्रवाई करना आसान नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया फिलहाल बयानों के शोर के बीच एक बेहद अहम फैसले का इंतजार कर रही है। वो फैसला क्या लिया जाता है, लेकिन सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। और खैर, जो तमाम जनता है वो यही चाहती है, खासतौर पर ईरान की जनता, कि वहां पर अमन हो, शांति हो, चैन हो, एक सुख समृद्धि वाला देश बने। किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।